हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज। यहाँ पर हम अभी सुनेंगे कि नीट जेईई एग्ज़ाम को लेके मिनिस्टर जी जो हैं मनीष सिसोदिया जी, उनका क्या कहना है, इसे हम लाइव सुनेंगे। तो चलिए सुनते हैं बिना देर किए हुए कि उनका इस पर क्या मंतव्य है। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ऑल काइंड ऑफ एजुकेशनल अपडेट्स। मनीष सिसोदिया। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने बड़ा पुरजोर विरोध किया है जो नीट और जेईई एग्जाम है उसका। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सीधे तौर पर उस पिटीशन को 17 तारीख को डिसमिस करते हुए ये बोला था कि क्या एक साल के लिए बच्चों का पूरा साल बर्बाद कर दिया जाए, और सरकार को सख्त हिदायत दी है कि आप पूरे प्रिकॉशंस लें। तो फिर दिक्कत क्या है सर? नहीं, प्रिकॉशंस लें वो ठीक है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी बात रखनी पड़ेगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न है कि बच्चों का साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का, हम सबका ये सब कंसर्न है कि बच्चों का स्वास्थ्य पे भी गलत असर नहीं पड़ना चाहिए सिर्फ एक एग्जाम की वजह से। आज 28 लाख बच्चे नीट और जेईई के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। अगर इन 28 लाख बच्चों में से 1% बच्चों को भी कोरोना पॉजिटिव हुआ तो उससे कितने बच्चों को एक दिन के अंदर अंदर आप कोरोना फैला रहे होंगे, कितने बच्चों की जान रिस्क में डाल रहे होंगे। ये सब सोचना सरकार का काम है। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि सिस्टम को देखे, लॉ को देखे, कानून को देखते हुए जजमेंट दे। लेकिन पॉलिसी बनाना सुप्रीम कोर्ट की जगह सरकार का काम है। सरकार को डिसीजन लेना चाहिए कि वो 28 लाख बच्चों को इस तरह से जोखिम में नहीं डालना चाहती है, और आज की तारीख में विकल्प है। आपने कहा भाई इसमें दिक्कत क्या है, एसओपी अगर वो फॉलो करते हैं तो। अभी थोड़ी देर पहले मुझसे एक बातचीत में एक बच्चा कह रहा था कि साहब, मैं एसओपी कैसे फॉलो करूंगा, मैं तो कैंसर सर्वाइवर हूँ, मैं कोमोर्बिडिटी का पेशेंट हूँ। आपको कोमोर्बिडिटी को कंसीडर करना पड़ेगा। कैसे मैं आ सकता हूँ आपके यहाँ एग्जाम देने? आप कोई भी एसओपी फॉलो कर लेना, मुझे तो नुकसान होना ही होना है। जी जी मनीष जी, एक जो आर्गुमेंट इसके अगेंस्ट आ रहा है वो यही है कि कई सारी जगह ऐसी हैं जहां पर बाढ़ से लोग परेशान हैं। लॉकडाउन के दौरान लोग अपने सेंटर वाली सिटीज में नहीं हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो मोटा मोटा अर्बन सेंटर है, बाढ़ की सिचुएशन यहाँ पर है नहीं, और कोरोना को भी सरकार ने काफी हद तक कंट्रोल में करके रखा हुआ है। तो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर का इस पे क्या विरोध हो सकता है सर? मेरा विरोध यह है कि आज दिल्ली में अगर मैं 100 लोगों को टेस्ट करता हूं तो 6 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं रोजाना। 6 से 7 लोग रोजाना पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर मैं दिल्ली के 4 लाख बच्चों को किसी अलग अलग सेंटर्स पे ले जाके टेस्ट इसके लिए, एग्जाम के लिए बिठाता हूं, तो मुझे इस बात का डर है कि अगर 4 लाख बच्चों में से 6% बच्चे की पॉसिबिलिटी है टेस्ट में पॉजिटिव आने की, अगर वो पॉजिटिव हुए और उन्होंने स्प्रेड कर दिया, तो मैं 4 लाख बच्चों की जान पे खेलना नहीं चाहता हूं। मैं एक फादर हूं, मैं एक फादर के रूप में देखता हूं, तो मुझे डर लगता है कि मैं अपने बेटे को ऐसी जगह कैसे भेज सकता हूं जहां पे इस बात का डर हो कि 100 में से 6 बच्चे कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं। मैं नहीं भेजना चाहूंगा। मनीष जी, सरकार ने कहा कि मोटा मोटा हमने डेट अनाउंस कर दी है। अभी तक रीथिंक की शायद बीजेपी से, अभी एजुकेशन मिनिस्टर ही इस पर अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, और जो कंडक्ट कराना पड़ेगा पूरा एग्जामिनेशन वो स्टेट गवर्नमेंट को कराना पड़ेगा। तो क्या आपकी कुछ बात हुई, किस तरह की, अगर नहीं मानती है सरकार तो क्या एसओपीज होंगी, ये इस पे कुछ सोचना शुरू करा भी आपने? नहीं, क्या होंगी ये तो, लेकिन सरकार को, आप आज जो स्थिति है पूरे देश में, कोरोना के केसेस रोज बढ़ रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस किसी एक दिन में आए हैं। बिहार में, असम में बाढ़ की स्थिति आप देख लीजिए। ऐसे समय में सरकार अगर जिद पे अड़ी रहेगी क्योंकि हमने सोच लिया है हम एग्जाम कराएंगे, तो सरकारें सोच से नहीं चलती हैं। सरकारें व्यवहारिक, मतलब खाली सोच लेने से नहीं चलती हैं। सरकारें व्यवहारिक परिस्थितियों को देख के चलानी पड़ेंगी आपको। आज अगर देश के 28 लाख परिवार ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे को एडमिशन के नाम पर आप रिस्क पे मत डालिए, आपको सोचना पड़ेगा कि ये गलत हो रहा है। मनीष जी,